षोडश संस्कारों में द्वितीय संस्कार का नाम होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का एकमात्र उद्देश्य होता है जब माँ के गर्भ में बालक आ जाए तो उस गर्भ की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ में जब माँ बालक को रखती है तो वो सबसे सेफ यानी सबसे सुरक्षित स्थान कहा गया है माँ का गर्भ। अतः उस माँ के गर्भ में किसी की दृष्टि न लग जाए, नजर दोष न लग जाए, दृष्टि दोष न लग जाए अथवा कोई ऐसे अराजक तत्वों की दृष्टि न पड़ जाए, इस हेतु से पुंसवन संस्कार किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, पुंसवन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पुंसः सवनम स्पंदनात् पुरा इति पुंसवनम, अथवा पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तदिदम पुंसवनम। जिस कर्म से पुरुष का जन्म होता है उस संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। जब गर्भ में बालक चलने की स्थिति ऐसा होता है, गर्भ जब चलने लगता है तो उसमें इस संस्कार को रक्षा हेतु किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा विषय आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि पुरुष जो शब्द है पुरी शेतेति पुरुषः, निरुक्तकार ने दुर्गवृत्ति में लिखा ही है कि पुरुष शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। केवल पुरुष शब्द का वाचक पुरुष शब्द नहीं है, परंच संस्कार प्रकाश अथवा पारस्कर गृह्य सूत्र इत्यादि ग्रंथों में पुरुष शब्द से पुरुष का ही यहाँ ग्रहण किया गया है। सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि गर्भ रक्षण के लिए किया जाने वाले संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार, या पुत्र की सार्थकता के लिए जो किया जाता है उस संस्कार का नाम है पुरुष संस्कार। सामान्य तौर पर पुंसवन संस्कार कितने बार करें ये भी मन में जिज्ञासा होती है। अगर एक माँ को 3 पुत्र हैं तो तीनों पुत्रों में पुरुष पुंसवन संस्कार करे कि किसी एक ही पुत्र के होने से पहले पुंसवन संस्कार करे। तो सामान्य तौर पर हमारे ऋषियों ने कहा है सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता यं गर्भम प्रसूयेत सर्व संस्कृतो भवेत। एक बार ही करने से सकृच्च संस्कृता नारी, एक बार ही करने से पुंसवन संस्कार बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती, वो संस्कृत कहा जाता है। अतः पुंसवन संस्कार यदि किसी माँ को एक बार हो चुका है तो द्वितीय बार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कात्यायन ऋषि ने और अन्य गृह्य सूत्रकारों ने पारस्कर इत्यादि ने कहा कि ग्रामानुकूल वचनान कुर्युः, अपने देश काल परिस्थिति और अपने कुल परंपरा के अनुसार जैसा आचरण कहा गया वो अवश्य करना चाहिए। पुंसवन संस्कार का समय क्या है, तो गर्भ धारण के दूसरे महीने अथवा गर्भ के प्रतीत होने पर यह संस्कार करना चाहिए। कहीं कहीं यह संस्कार तृतीय मासी कहा गया है। व्यक्ति गर्भे तृतीये तु मासे पुंसवनम भवेत्, गर्भे अव्यक्त तृतीये चेत चतुर्थे मासी वा भवेत्। कहा गया कि व्यक्त अगर गर्भ की जानकारी हो जाए तो तीसरे महीने में कर दे, यदि गर्भ की जानकारी नहीं होती है तो चतुर्थ मास में भी करना चाहिए। और ये जो संस्कार है गर्भ में रक्षा हेतु अवश्य ही करना चाहिए। प्रथम बार तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको योग्य आचार्य मिल जाए तो आचार्य को बुलाकर ये संस्कार करवाएं, अथवा घर में अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का स्मरण करके और अपने बड़ों को प्रणाम करके पुरुष यानी स्त्री और पुरुष पति पत्नी दोनों संकल्प करके और संकल्प में स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन इत्यादि करके जो सामान्य पंचांग पूजन है, अच्छे मुहूर्त को देख के पंचांग पूजन कर लें। पंचांग पूजन करने के पश्चात पुरुष संज्ञक नक्षत्रों में, पुष्य आदि नक्षत्रों में ये कर्म किया जाता है। उसके बाद से पूरा पंचांग पूजन करने के बाद से आसेचन करते हैं, यानी कि बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष के निचले भाग में जो उत्पन्न अंकुर होता है उसकी शाखाओं के ऊपर के अग्र भाग में जो उत्पन्न नूतन पल्लवों के बीच जो अंकुर है उसकी जड़ ले लेते हैं और कुशा की जड़ ले लेते हैं। इन दोनों को एक साथ मिलाकर सूती कपड़े में रखकर उसको सिलवट्टे पे रख के कूट कर इस रस को पति अपने पत्नी के दाहिना नासिका छिद्र में 2 या 3 बिंदु अवश्य डालें। तो इस मंत्र का पाठ करें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्
सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र को का चैंटिंग करें, यानी इस मंत्र का पाठ करके दाहिने छिद्र में अवश्य डालें और प्रार्थना करें, वीर्यवान पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो पुत्र या पुत्री हो वो बहुत ही यशस्वी हो और बहुत ही कोई बीमारी से युक्त न हो, और गर्भ में जब तक गर्भ में ये रहे तब तक इसका संरक्षण साक्षात भगवान करें, ईश्वर करें, आपके इष्ट देवता, कुल देवता और ग्राम देवता करें। षोडश संस्कारों में तृतीय संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि स्त्री की मांग अथवा सिर के बालों को पृथक करने की एक रेखा। अतः जब सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर लगाती है तो सीमंतिनी अथवा सुमंगली शब्द से उसको बोधित किया जाता है। चरक और सुश्रुत के अनुसार उस विभाजक रेखा के बीच में 5 ऐसी विशिष्ट नर्व होते हैं जो स्त्री के अंदर अत्यंत उत्तम गुणों की वृद्धि कराते हैं। कहा जाता है यदि सीमंतोन्नयन संस्कार सही से हो तो स्त्री के अंदर पल रहे उस गर्भ में मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का अत्यंत तेज गति से विकास होता है। इस संस्कार को करने के लिए आचार्य पारस्कर जी ने अत्यंत उत्तम महीने के बारे में कहा है प्रथम गर्भे मासी षष्ठे अष्टमेवा, यानी 6वें महीने अथवा 8वें महीने में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे संतान के मस्तिष्क पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय गर्भ जो है गर्भ में मस्तिष्क का विकास होता है। अतः उस काल में नई नई चीजों को करना चाहिए और बालक को अच्छा संस्कार प्राप्त हो, इस हेतु से पेंटिंग करनी चाहिए, कुछ अच्छे ऋषियों के गाथाओं का गान करना चाहिए और सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अर्जुन ने अपनी पत्नी को जब अभिमन्यु गर्भ में थे उस समय चक्रव्यूह भेदन की विद्या बताई थी और अभिमन्यु गर्भ में रहते ही ये विद्या सीख चुके थे। इसी हेतु से आप सभी भी यदि सीमंतोन्नयन संस्कार के समय पत्नी को अच्छे अच्छे चीजों को बताएं, अच्छी अच्छी माताएं अच्छी अच्छी चीजें करें, सत साहित्य का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें और अच्छे अच्छे स्किल्स करें। जैसे जैसे स्किल्स करेंगे वो सारे स्किल्स बच्चे सीखते हैं और जब बड़े होते हैं तो अच्छा करने लगते हैं। कई बार आप देखते हैं बालक जैसे ही पैदा होता है उसमें उत्तमोत्तम गुण विकसित रहता है। इसका कारण है माँ का सीमंतोन्नयन संस्कार के समय उत्तमोत्तम स्किल के साथ में रहना। तो सीमंतोन्नयन संस्कार अत्यंत उत्तम है। ये संस्कार आधारशिला है बच्चे के उत्पन्न होने के लिए, यानी जब लड़का पैदा होगा तो उससे पहले सीमंतोन्नयन के द्वारा जो हम संस्कार किए रहेंगे वो अत्यंत उत्तम कार्य करेगा। इस प्रकार से पुंसवन संस्कार एवं सीमंतोन्नयन संस्कार को साथ में भी करने की विधि कही गई है। कभी कभी पुंसवन संस्कार यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो सीमंतोन्नयन संस्कार के समय पुंसवन संस्कार भी कर लेना चाहिए। और ये दोनों संस्कार बहुत ही उत्तमोत्तम है, हमारे जीवन की आधारशिला रखते हैं। जैसा कि पुंसवन संस्कार गर्भ का रक्षण करता है, सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ शिक्षण करता है। यानी हम अपने जीवन में जो भी करने वाले हैं आगे के भविष्य में वो सब निश्चित होता है सीमंतोन्नयन संस्कार के समय। माँ की शिक्षा उसी समय काम आती है। कहा जाता है कि संस्कार तो माँ से सीखना चाहिए और संघर्ष पिता से सीखना चाहिए।